सर वीआईपी सीट सबसे बड़ी पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को कितना मुकाबला समझ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं संदीप दीक्षित इस मुकाबले में है या नहीं? देखिए, मेरा मुकाबला तो यहाँ की क्षेत्र की जनता की समस्याओं से रहेगा। नमस्कार। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम किया ही नहीं है। मैं चाहता हूं कैमरा वाला ये दिखाए, ये देखिए, ये है अरविंद केजरीवाल की विधानसभा। कोई काम किया नहीं, एक भी काम नहीं किया। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम आपको वोट देंगे। सर सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं इस नई दिल्ली विधानसभा के, क्योंकि ये सेंटर ऑफ दिल्ली भी माना जाता है, सबसे बड़े मुद्दे आप क्या लेकर चल रहे हैं अपने सारे दिमाग? मुद्दे हैं यहाँ पे, एक भी काम नहीं हुआ। चाहे यहाँ पे बिजली, पानी के बिल, यहाँ पे युवाओं को रोजगार, साफ सफाई, यहाँ की झुग्गी बस्तियों का नियमितीकरण, यहाँ के धोबी घाट को पक्का करना, सारे मुद्दे हैं। एक भी काम 11 साल में नहीं हुआ। सर बहुत से आरोप भी लग रहे हैं आप पर कि जो ब्लैंकेट्स हैं वो बेचे गए, पैसे बांटे गए हैं महिलाओं पर, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, जब आदमी हार रहा होता है, जब आदमी हार रहा होता है, अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है, तो वो आरोप ही लगाएंगे और क्या करेंगे। कोई काम उन्होंने नहीं किया, उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है उनकी हार हो रही है। अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए, जिसे आप संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें बहुत सी फ्री योजनाओं की भी बातचीत है। हालांकि बीजेपी हमेशा अरविंद केजरीवाल को फ्री की चीजें देने पर घेरती रही है, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं? देखिए, हमारी सरकार तो मध्य प्रदेश में भी दे रही है, और फ्री की योजना, ये नाम उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने फ्री का उन्होंने दिया, मगर मेरे फादर भी दिल्ली में सीएम रहे। उससे पहले भी हम 93 से हमारी सरकार सारी झुग्गी बस्तियों को ये सारी योजनाएं देती आई है। हमें जब तक ये सारे लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम नहीं करेंगे, इनको मजबूत नहीं करेंगे, इनके घरों में नौकरियां नहीं आएंगी, पहले इनको इकोनॉमिकली हमको स्ट्रांग करना पड़ेगा, उसके बाद में ये लोग अपने पैर पे खड़े हो पाएंगे। लगातार सर एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की बी पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। 4 महीना पहले तो वो अपना सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे, दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। जब उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बना तो वो आरोप लगा रहे हैं। नमस्ते बहन जी। साथ ही साथ एक बड़ा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जितनी भी फ्री की चीजें हैं उसे बंद कर देगी। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल लोगों को डरा रहा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये बार बार लोगों को डराते हैं कि बीजेपी आएगी झुग्गी तोड़ देगी, बीजेपी आएगी फ्री की योजना बंद कर देगी। मैं तो पूरे इलेक्शन को बहुत ही सिंपल कर देता हूँ कि जिनके घरों में भी 24 घंटा फ्री बिजली आ रही है वो अरविंद केजरीवाल को वोट कर देना। जिनके घरों में 24 घंटा फ्री बिजली नहीं आ रही हमें वोट कर देना। जिनके घरों में 24 घंटा साफ पानी फ्री में आ रहा है वो उसको वोट कर देना। जिनके घरों में नहीं आ रहा हमें कर देना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। बस आखिरी 2 सवाल, आपने कुछ दिन पहले एक पेज पर ये लिखा था कि 20,000 वोटों से आप जीत रहे हैं, तो क्या ये आंकड़ा बड़ा है या आप अपनी बात पर अभी भी स्टैंड कर रहे हैं कि 20,000 से आप 20,000 से ज्यादा वोटों से अरविंद केजरीवाल हारेगा। यहाँ पर उसकी जमानत जब्त होगी। पूरी दिल्ली में कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी? हमारी कम से कम 50 सीटें आएंगी और हमारी सरकार बहुत आराम से 8 तारीख को बनेगी। सर मुख्यमंत्री चेहरा लगातार आम आदमी पार्टी बोल रही है कि ये तो बिना दूल्हे की बारात। देखिए, हम तो कोई भी आदमी को दूल्हा इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि दिल्ली को हम अपनी माँ कहते हैं। तो माँ के लिए तो दूल्हा नहीं हो सकता, माँ के लिए तो बेटा हो सकता है। वो अरविंद केजरीवाल अपने आप को दूल्हा बता रहे, मैं तो अपने आप को बेटा बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर।